तैरती तबाही, बहती बर्बादी, दहाड़ मारते पहाड़, हाईवे पर हाहाकार, परास्त होते पुल, लीलती लहरें और आधे हिंदुस्तान में यही तस्वीर देखने को इस वक्त मिल रही है। यूपी से बिहार तक, गुजरात से उत्तराखंड तक इमारत, पुल सब खंड खंड हो रही हैं और कुदरत की ऐसी तबाही कि देखकर इंसान कांप जाए। बादल, पहाड़ और लैंडस्लाइड के ऐसे खौफनाक वीडियो जिसे देखकर दंग रह जाएंगे आप। और कुदरत की इस बर्बादी पर ब्रेक लगने की बजाय ब्रेक फेल होता जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जुलाई की तबाही अनलिमिटेड। कुदरत जब काल बनकर कहर बरपाती है तो क्या होता है, उसकी तस्वीरें हैं। धरती पर प्रकृति का जब प्रचंड प्रहार होता है तो क्या होता है, उसकी तस्वीरें हैं। कुदरत के तांडव के बाद कैसे हाहाकार मचता है, उसकी बानगी बयां करती तस्वीरें हैं। पहाड़ पर किस कदर प्रलय आता है, उसकी कहानी कहती तस्वीरें हैं। पल भर में किस कदर खूबसूरत वादियों में कोहराम मच जाता है, उसकी गवाही देती तस्वीरें हैं। कहीं मकान ढह रहे हैं तो कहीं पहाड़ धराशायी हो रहे हैं, कहीं घरों के बीच आफत का सैलाब बह रहा है तो कहीं हाईवे पर पानी ने झरने का रूप अख्तियार कर लिया है। कुदरत की तबाही का ये वो मंजर है जो किसी की भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। चट्टान से टूटकर गिर रही ये वो आफत है जिसकी चपेट में आने से कई इलाकों के नामो निशान तक मिट गए। देवभूमि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों को देखकर पहाड़ तोड़ तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। आसमान से आई आफत ने हर तरफ भयंकर तबाही मचाई। हालांकि प्रकृति के प्रलय से इन इलाकों में अभी लोगों को निजात मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले दिनों में एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना है, जिससे देश के कई हिस्सों में अभी और तबाही मचने का अनुमान है। खासकर पहाड़ी इलाकों में कुदरत फिर से तांडव मचा सकती, जिसकी बानगी है ये उत्तराखंड के चमोली, जोशीमठ और पिथौरागढ़ से आई तस्वीरें। बीच पहाड़ पर दर्जनों लोग फंसे हुए हैं और सामने पहाड़ धंस रहा है। एक तरफ धंसता पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई, और सामने मौजूद लोगों की क्या हालत है जरा सोचिए। उत्तराखंड में ये सिर्फ जोशीमठ की कहानी नहीं, दरअसल जबरदस्त बारिश के बाद ऐसे भूस्खलन पहाड़ में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश आफत बनती जा रही है। भारी बारिश से पहाड़ कमजोर होने लगे। पहाड़ का एक टुकड़ा गिरने से जोशीमठ के निकट बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ गिरा। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से दोनों ओर का आवागमन ठप। प्रशासन ने सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर्स को हटाने का काम शुरू कर दिया। पहाड़ी से टूटकर गिरते हुए मलबे के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाईवे पर गिरे मलबे से सड़क मार्ग बंद हो गया, जिसके कारण चार धाम यात्रा करने वाले सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए।
उत्तराखंड से ही भूस्खलन का एक और खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चमोली जिले के पाताल गंगा इलाके में ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। 37 सेकंड के एक वीडियो में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता है। लोगों को घबराहट और भागने के कारण चीखते चिल्लाते सुना जा सकता। देखिए कैसे वीडियो में देखते ही देखते पहाड़ का एक विशाल हिस्सा दरक कर जमीन पर आ गिरता है। आप तो देख सकते हैं कितना डेंजर, ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे। कहीं ना कहीं टनल को नुकसान हो गया यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे। मॉनसून आते ही उत्तराखंड वालों पर आफत की बरसात शुरू हो गई और तेज बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास पहाड़ पर लैंडस्लाइड होने से अफरा तफरी मच गई। भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। चमोली पुलिस ने भी ये वीडियो शेयर कर घटना के बारे में जानकारी दी। ऊंचे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते देख आसपास के मौजूद लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर भागे। हादसे में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। कुछ पता नहीं है। पहाड़ों पर लगातार हो रहे विकास कार्यों और सड़क के निर्माण से भूस्खलन की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। भूस्खलन की घटनाओं के कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसे देखने से ही लोगों की रूह कांप जाती। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से 16 किलोमीटर दूर टनकपुर तवा घाट राष्ट्रीय हाईवे पर स्थित राउती पुल के पास भारी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन में पहाड़ी का एक विशालकाय चट्टान टूटकर काली नदी में इतना बड़ा पहाड़ आ गया। उत्तराखंड में मानसून सीजन में आसमान से जमकर बरसात हो रही है। उधम सिंह नगर जिले में पिछले कई दिनों से जारी बारिश के बाद खटीमा में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जबकि चंपावत जिले में भी भारी बारिश के बाद लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। शहरों और गांवों में जल भराव होने की वजह से लोगों की जान आफत पर आ गई। लोग घरों की छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। जल भराव और बाढ़ जैसे हालात के बीच ग्रामीणों को मदद पहुंचाने के लिए राहत व बचाव अभियान चलाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पहले हेलीकॉप्टर से खटीमा का दौरा किया, नुकसान का जायजा लिया और फिर उसके बाद लोगों के बीच जाकर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। जो हाल पहाड़ों का है, कुछ वैसा ही मैदानों का भी। तस्वीरें ऐसी हैं कि मानो सब कुछ जलमग्न हो गया। गांव के गांव, शहर के शहर, सब कुछ पानी पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, केरल, असम, उड़ीसा और गोवा से लेकर लगभग आधे हिंदुस्तान से ऐसी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। कहीं मकान ढह रहे, कहीं ट्रक के ट्रक भूस्खलन का शिकार हो गए, कहीं घरों में पानी, कहीं सड़कों पर नाव चल रही। मानो मानसून हर बार की तरह एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। भारी बारिश की वजह से जान बचाना मुश्किल हो गया और सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर इस वक्त कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले का हाल। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो लखीमपुर खीरी में है और लखीमपुर खीरी से करीब 20 किलोमीटर दूर ये मीलपुरवा गांव है और मेरे ठीक पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये सड़क गई है और ये सड़क आप देख रहे होंगे कि पानी में डूब गई है। चाहे सड़क हो, रेल मार्ग हो, सब डूबी नजर आ रही है और लोगों का आम जनजीवन किस तरह से चल रहा है उसकी एक तस्वीर उस नाव पे मैं दिखाना चाहूँगा कि इस रोड को पार करने के लिए पहले तो गाड़ियों से चले जाया करते थे, अपने व्हीकल से चले जाया करते थे, लेकिन आज नाव का सहारा लेना पड़ रहा है अपने आशियाने तक जाने के लिए। और आशियाना जब हम गांव के अंदर चलेंगे तो वहां की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन ये गांव का एंट्रेंस आप देख रहे होंगे कि गांव का जो एंट्रेंस है वो पानी से सराबोर है। लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर सहित उत्तर प्रदेश की 12 जिले बाढ़ की चपेट में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले हवाई सर्वे किया और जायजा लिया, क्योंकि अकेले लखीमपुर खीरी के 133 गांव जलमग्न हैं। हजारों हेक्टेयर की फसलें चौपट हो गई। सीएम योगी ने बोट से भी हालात का ब्यौरा लिया। साथ ही सीएम योगी ने बताया नेपाल और उत्तराखंड से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। यही कारण है कि जुलाई के पहले सप्ताह ही बाढ़ के हालात बन गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की टीमें व स्थानीय गोताखोर तैनात हैं। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी
का हम लोग सर्वे करते हुए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। सड़क हो, रेल मार्ग हो, खेत खलिहान सब कुछ जलमग्न हो गया। लखीमपुर शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर पूर्व तक न्यूज 24 की टीम पहुंची। उसके बाद शारदा नदी से मचे हुए हालात दिखाई देने शुरू हुए। नाव के जरिए मंगलीपुरवा गांव में जा रहे हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। ये देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि गई भैंस पानी में, लेकिन यहाँ आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जो आप मवेशी देख रहे हैं यहाँ पानियों में तैर रहे हैं। पानी जिस तरह से देखिए लगातार यहाँ पर, ये देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर जो गाय हो, बछड़ा हो, भैंस हो, कोई भी हो, यहाँ पर पानियों में तैर करके अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जहाँ हम चल रहे हैं ये क्या है, नदी है, नहर है? ना, यहाँ पर खेत है। यहाँ खेत है। तो यहाँ पर ये कब से ये हालात ऐसे बने? ये लमसम 4-5 रोज से है। 4-5 रोज से। तो आप जब यहाँ इधर गए थे, क्या करने गए थे? चौराहे सौदा लेने गए थे, दवा पानी। ये आपका ही खेत है? जी। क्या बोया था आपने? गन्ना। जलमग्न हो गई? तो हो गई। वो तो हर साल होती है, कभी कम कभी ज्यादा। अच्छा, हर साल होती है। तो कभी आपने कुछ सरकार से अपील की है? कुछ कहा? कोई अपील करते हैं तो मिलता कहाँ है। लोगों तक पहुंचने का एक ही रास्ता बचा है और वो है बोट, क्योंकि सिर्फ नाव के जरिए ही मिलपुरवा से बाढ़ से प्रभावित गांव मंगलीपुरवा की तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि चारों तरफ का नजारा सिर्फ पानी ही पानी है। फिर चाहे खेत हो, सड़क हो या रेल मार्ग हो, सब पानी में जलमग्न है। अब हम नाव के जरिए मंगलीपुरवा गांव में आ चुके हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो ये देखिए कि मेरे घुटने के ऊपर तक पानी है, यानी कमर तक पानी है। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में, देखिए यहाँ पर लगातार बारिश भी हो रही है। तो बारिश की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो तो छांव में, जो इक्का दुक्का लोग बचे हैं वो अपने घरों में टीन के नीचे हैं। और हम जिस नाव के जरिए पहुंचे हैं उस नाव के जरिए ये मंगलीपुरवा गांव पहुंचे हैं। बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि ये मंगलीपुरवा गांव है। खेत खलिहान आप देख रहे हैं, कैसे हमने आपको दिखाया तस्वीरों में कि सब डूब गया है। ट्रैक्टर खड़े आपको दिख रहे होंगे जिनके टायर डूब गए हैं। ट्रैक्टर के पीछे जो थार जो खेत को जोतने के लिए लगाया जाता है वो भी लगभग डूब सा गया है। अब जिस नाव से हम पहुंचे थे उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं चीजें। दादा, क्या नाम है आपका? माता सेवक। दादा, आपकी ये नाव सरकार की तरफ से लगाई गई है? सरकार की तरफ से 4 बार हो, 4 साल से हम चला रहे हैं। अभी तक हमको पैसा नहीं मिला है। अभी तक पैसा नहीं मिला है और इस बार भी चला रहे हैं? इस बार भी चला रहे हैं। तो सरकार आपसे क्या कहती है? अभी जो है कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है यहाँ घूम से नहीं लिखा जाएगा, यहाँ तो से लिखा जाएगा। न्यूज 24 की टीम जब मंगलीपुरवा से दूसरे गांव गोम गांव नाव के जरिए पहुंची तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ हर साल यही हाल है। बारिश आती है और मानसून अपने साथ मुसीबत ले आता है। मंगलीपुरवा गांव में आ चुके हैं। बारिश लगातार हो रही है और तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि ये जो लोग हैं ग्रामीण, ये सड़क है जो इनके कमर तक पानी है। अब हम घर के अंदर चलते हैं और घर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बाढ़ बारिश ने कितना कहर बरपाया है। ये देख रहे होंगे आप, बुजुर्ग हैं गांव के और यहाँ पर ये पलंग पे बैठे हुए हैं, क्योंकि नीचे उतरेंगे तो घुटने तक पानी है। और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या नाम है? फरीद खाना। ये बताइए दादा, ये कब से ऐसी स्थिति है? ये बहुत साल से है। बहुत सालों से है? बहुत सालों से ऐसे ही चला आ रहा है? हाँ, 15 साल से चल रहा है। आप रहते हैं इस घर में? जी। कैसे आप यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं? बस ऐसे, कहीं छत पे कहीं तखत पे ऐसे होता है। खाना पीना? खाना पीना कहीं बनता है कहीं नहीं बनता है। एक टाइम बना उसी में एडजस्ट हो जाता है। बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, बिजली भी नहीं मिलती है यहाँ पे। अपने छत पे बनाया है ये? छत पे ही खाना पीना बना रहे हैं? बस अब कहाँ चले जाएं सर हम लोग, बताओ तो नीचे जाएं डूब जाएंगे। ना कोई पल्ली है, ना कोई तिरपाल, ना कोई खाने का इंतजाम है, तो जी रहे हैं ऐसे ही। क्या करते हैं? बस यही खेती किसानी थी, वो भी गई, अब तो पैदल हैं।
जानवर भी थे, वो भी भूखन मर रहे हैं। ना कोई चारा मिल रहा है, ना कोई पानी मिल रहा है, ना किसी और निकास है, ना आने जाने का रास्ता है कोई। बिहार के भागलपुर में भी कोसी नदी अपना प्रचंड रूप दिखा रही। यहाँ सिंहकुंड गांव में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, कई मकान पानी में समा गए क्योंकि कोसी नदी में मिट्टी का कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेजी से जमीन कटकर नदी में समा रही। कोसी नदी के कहर का एक लाइव वीडियो भी सामने आया जिसमें एक घर देखते ही देखते भरभरा कर नदी में समा गया। सांसद विधायक लीला। आसमानी आफत के तहा मैदान से पहाड़ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा नजर आ रही। ऐसे में सबसे जरूरी ये है कि आप लोग भी सावधान रहें, क्योंकि सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो तबाही मची है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अब आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।